आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। और सबसे पहले क्यों ना आपको मुंबई से तस्वीरें दिखा दूं। मुंबई में चूंकि आम लोगों के लिए भी लोकल की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में जो ट्रैफिक की समस्या से मुंबई जूझ रही थी हर रोज़, वो कहीं ना कहीं सड़कों पर अब कम होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी आम लोगों को पूरी तरह से राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनके लिए लोकल में जो समय है वो निर्धारित है और ऐसे में वो चाहते हैं उनके लिए पूरी तरह से लोकल की शुरुआत हो जाए। इस पर आपको हम रिपोर्ट दिखाएंगे। और देश की सबसे बड़ी और अमीन महानगर पालिका बीएमसी ने कल ही अपना सबसे बड़ा 39,000 करोड़ का बजट पेश किया है। लेकिन मुंबई के जो कोविड वॉरियर्स हैं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब मुंबई शहर में तेजी से मामले कोरोना वायरस के बढ़ रहे थे तो रफ्तार से कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे थे। अब जब मामले घट रहे हैं तो कई कोविड सेंटर्स बंद किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि यहाँ के कोविड वॉरियर्स को अचानक से बिना पगार हटाया जा रहा है। देखिए पूरी खबर। जब कोरोना का असर ज्यादा था तब मुंबई में ताबड़तोड़ ऐसी कोविड फैसिलिटीज बनाई गईं। मेडिकल स्टाफ को कोविड वॉरियर का दर्जा देते हुए इन कोविड सेंटर्स को तैयार किया गया। अब मामले तेजी से घट रहे हैं तो कई कोविड सेंटर बंद हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा स्टाफ बिना पगार अचानक से काम से हटाए जाने का आरोप लगा रहा है। मुंबई के बी वार्ड के ऐसे कई स्टाफ सोशल मीडिया के जरिए तख्तियां थामे विरोध जता रहे हैं। कहते हैं अक्टूबर से सैलरी नहीं मिली। उद्धव ठाकरे साहब ने आह्वान किया था कि तुम लोग आगे आके देश के लिए कुछ करो, तो हम लोग आगे आए। हम लोग ने हमारा फर्ज तो पूरा किया। ये पूरा नजम बाग का सेटअप ग्राउंड से 3rd फ्लोर तक पूरा सेटअप हम लोग ने लोडिंग करके किया है। मतलब एक 100 किलो का खाट उठा के किया है। फिर ऐसा हो गया था कि पेशेंट का वाइटल, शुगर चेक, ये सब हम कर रहे थे कि हम लोग का मेडिकल फील्ड भी नहीं था। और उसमें उस टाइम हम लोग ने 12 घंटा ड्यूटी किया, तो उसका तो पैसा हम लोग को मिला ही नहीं। अभी पगार के बारे में बोल रहे हैं तो गायकवाड़ सर बोलते हैं कि पगार बीएमसी की किधर जाने वाली, बीएमसी किसका पैसा खाती नहीं है, मिलती है, मिलेगी। लेकिन अगर वो पगार टाइम पे नहीं मिलेगी तो पैसा वो इंसान के क्या काम का। मुझे इतनी सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। जो मेरे एमपीडब्ल्यू जो लेबर से पीछे, इनकी सैलरी तो वक्त पे आती नहीं थी। इनको मैं अपने पास से देता था कि नहीं यार चलो जान दो, इनका काम चले। कि इनके घर में राशन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी ये लड़के लोग मेहनत करते थे। ना डॉक्टर जाते थे अंदर, ना नर्सें जाती थी अंदर। किट पहन के मेरे बंदे अंदर बैठे रहते थे। अपना धंधा पानी बिजनेस सब छोड़ के यहाँ लगे, एक देश की सेवा के लिए लगे कि देश के लिए हम लोग कुछ करें। आज जब हमारे लिए कुछ करने की बारी आई तो हमें इस तरह निकाला जा रहा है। इधर से बंद होने के बाद उधर ट्रांसफर किया और उधर हमने 5-6 दिन काम किया, 4-5 दिन काम किया और उधर से भी निकल दिया हमको काम करके। और ज्वाइनिंग लेटर भी दिया था, वो कुछ नहीं काम का, और निकल दिया हमको सबको। इसी वार्ड में कोविड सेंटर में तैनात डॉक्टर हमजा सोलकर बताते हैं कि उन्हें भी पगार में देरी के कारण धरने पर बैठना पड़ा। 2-3 मंथ से सैलरी कंटिन्यूसली आई नहीं थी, और जब लॉकडाउन का पीरियड था तभी इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू बी विदाउट सैलरी। सो उसके लिए भी इश्यूज ऐसे थे कि जब भी हम लोग कुछ बात करने जाते थे, देवर लाइक अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी आगे गया है, ये 2 दिन 3 दिन 1 वीक में आएगा, बट कभी आता नहीं था। तो वी हैड टू टेक दैट स्टेप कि पता चले कि हमें भी अफेक्ट हो रहा है। मुंबई के कोविड केयर सेंटर्स की ये लिस्ट देखें तो ज्यादातर में आपको मरीजों की संख्या 0 नजर आएगी। इनमें से कई बंद हो चुके हैं। मुश्किल घड़ी में यहाँ काम पर लाए गए स्टाफ अब बिन पगार नौकरी जाने की शिकायत कर रहे हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अगली खबर भी मुंबई से है। एक बार ये तस्वीरें आपको फिर से दिखा दें। 7 से 9 के बीच में जहां मुंबई की सड़कें खचाखच गाड़ियों से भरी हुई नजर आती थी, मुंबई की लोकल आम लोगों के लिए शुरू होने के बाद अब जरा सी भीड़ या ट्रैफिक हम कहीं सड़कों पर कम दिख रही है। बसों में जो लोग लदे हुए नजर आ रहे थे वो जरा से कम नजर आ रहे हैं लोकल शुरू होने के बाद आम लोगों के लिए। लेकिन पूरी तरह से आम लोगों को अभी राहत नहीं मिल पाई है, क्योंकि उनके लिए समय निर्धारित है और वो चाहते हैं कि पूरी तरह से लोकल उनके लिए शुरू हो जाए। पूर्वा चिटनिस की ये रिपोर्ट थी। महेश तरल नवी मुंबई के जूही नगर में रहते हैं। वो नरीमन पॉइंट की एक कंपनी में काम करते हैं। जून में ऑफिस दोबारा शुरू होने के बाद वो बस से सफर कर रहे थे। उनको ऑफिस पहुंचने के लिए 3 बार बस बदलनी पड़ती थी और वक्त लगता था तकरीबन 3.5 घंटे। सुबह 9:30 बजे घर से निकलकर वो 1 बजे तक ऑफिस पहुंच पाते थे, लेकिन अब महज 1 घंटा लग रहा है। नहीं, अभी 12 बजे का टाइम है। हम लोग ऑफिस का टाइम बदली करके दिया है। बदली करके दिया? हाँ, 12 बजे। कोई शिकायत नहीं है, लेकिन टाइम नहीं ठीक है। अभी क्या करेगा, अभी जो अब है तो क्या करने का, अभी चल रहा है। बंद से अच्छा तो ये ठीक है ना, बंद है तो इससे अच्छा ये चल रहा है, पर ठीक है, अभी क्या करेंगे, काम तो करना है।
नहीं करेंगे तो फिर सब पूरा घर का रूटीन ही सब चेंज हो जाएगा। कांतेश्वर देशमुख ठाणे में रहते हैं। सीएसटी की कपड़ा कंपनी तक काम पर पहुंचने के लिए उनको 2 घंटे लगते थे। लोकल दोबारा शुरू होने से उनको राहत तो मिली है, लेकिन लोकल की टाइमिंग को लेकर वो नाखुश है। टाइम करेक्ट तो है ही नहीं, वो तो सब ऐसे, क्योंकि उस ऐसा टाइम है कि जहाँ अपना प्राइवेट वाले कोई जा नहीं सकते और कोई घर वापस जा नहीं सकते, ऑफिस में आ नहीं सकते। प्राइवेट का टाइमिंग है 11 बजे से है, 10:30 से 11, और शाम को 7 बजे छूटता है। तो सुबह 7 बजे से निकलना पड़ता है लोगों को, और शाम को 9 बजे वहाँ से ट्रेन है, तो सूटेबल है ही नहीं। मुंबई की उपनगरीय रेलगाड़ियां 1 फरवरी से शुरू हो गई है, लेकिन पूरे वक्त के लिए नहीं। सुबह शुरुआत से 7 बजे तक, दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक, इसके बाद रात 9 बजे से सेवा खत्म होने तक। महिलाएं 11 से 3 और फिर 7 बजे से रात तक सफर कर सकती है। अभी लोगों को तकलीफ हो रही है मैम, और सुबह 7 बजे से पहले है, रात 9 बजे के बाद में है। अब आम पब्लिक को तो तकलीफ हो ही रही है। अगर फॉर एग्जांपल 12 से 4 मैं कहीं पर आ जा रहा हूँ, जैसे वीटी आया हूँ और मुझको लेट हो गया, तो मुझको 9 बजे तक वेट करना है मैम। सबसे बड़ी बात तो ये है, तो ये डिफ़िकल्टी है मैम। तब भी थोड़ा है, पहले से तो थोड़ा आराम हुआ है। पहले से तो बेहतर है थोड़ा। धन्यवाद बोलना चाहेंगे महाराष्ट्र सरकार का, पहले से थोड़ा है आराम, और टाइमिंग अगर पहले जैसा हो जाए तो और अच्छी बात है। रेलवे का कहना है कि सरकार कहे तो वो टाइम बढ़ा सकती है। We are ready from railway side as a part of railways. हमने अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। स्टेशन की सभी एंट्री एग्जिट गेट हमने खोल दिए हैं। हमने टिकट विंडो खोल दिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 200% क्षमता तक भी जा सकते हैं। So if required, we'll touch to 100% also. मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल आम आदमी के लिए शुरू हो चुकी है। कुछ नहीं से थोड़ा भी बेहतर। लोगों को इससे राहत तो महसूस हो रही है, लेकिन उनका कहना है कि अगर उसके टाइमिंग्स उनके ऑफिस के टाइमिंग से मिल जाते तो उससे और ज़्यादा फायदा हो सकता था। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण शिरोहित के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। एरो शो में ड्रोन तकनीक, तस्वीरें और पूरी खबर एक ब्रेक के बाद देखते रहिए। ब्रेक के बाद न्यूज़ 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं एरो शो की। ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम चल रहा है और किस तरह से इसे हमारी हिफाजत के लिए तैयार किया जा रहा है, ये सब एरो इंडिया शो में दिखाया जा रहा है। निहाल किदवई की इस रिपोर्ट में देखिए। RUAV 200 दुनिया का इकलौता ऐसा ड्रोन हेलीकॉप्टर होगा जो 5500 मीटर की ऊंचाई पर बनी पोस्ट पर रसद और असलाहा पहुंचा सकता है। 20 से 30 किलो का वजन ये 50 किलोमीटर तक ले जा सकता है। वजन कम हो तो 100 किलोमीटर तक भी जा सकता है। साथ में डे नाइट लाइव कैमरा से लैस होने की वजह से निगरानी का काम भी कर सकता है। ये एक दिन में 3 से 4 बार मिशन पर जा सकता है। बेस कैंप से ऊंचाई पर रसद और दूसरे जरूरी सामान पहुंचा सकता है। अगले साल जून तक ये शुरू हो जाएगा। इस ड्रोन हेलीकॉप्टर के साथ साथ कैट्स वॉरियर भी एक अहम प्रोजेक्ट है जो जंगी जहाजों के साथ दुश्मन के इलाकों में जाएगा और पायलट और जहाज दोनों की हिफाजत करेगा। वैसे इसे विकसित होने में अभी 5 से 7 साल लगेंगे। आपने देखा होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक्स में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में अभिनंदन का मामला, इसे ये रोकेगा। भविष्य में खतरनाक मिशन पर ड्रोन्स ही भेजे जाएंगे। साथ में छोटे छोटे ड्रोन्स की फौज भी बनाई जा रही है जिन्हें लड़ाकू विमानों से छोड़ा जाएगा। कोई जासूसी का काम करेगा तो कोई हमला। सीमा पार से भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखकर इन ड्रोन्स को तैयार किया गया है ताकि मिशन को अंजाम देने के बाद पायलट्स और जंगी जहाज दोनों सुरक्षित देश वापस लौट सके। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।